एक गाना आया था, दरअसल बेबी को बेस पसंद है, लेकिन हरियाणा के तो निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस का हाथ पसंद है, यानी कि कांग्रेस का साथ पसंद है। आज दरअसल 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के साथ जाने की बात कही है, कांग्रेस के साथ वो चले गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद होते हैं, उदयभान कांग्रेस के अध्यक्ष वो मौजूद होते हैं, और तीनों निर्दलीय विधायक कहते हैं कि उनको कांग्रेस का साथ पसंद है और वो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, कांग्रेस का साथ देंगे। कांग्रेस की जमकर बड़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो क्या नायब सिंह सरकार जो है, नायब सैनी की जो सरकार है, वो लोकसभा चुनाव के बाद में गिर सकती है? आज हरियाणा के लोगों के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा है और उठ रहा है। तो क्या ये चुनाव होते ही सरकार गिर जाएगी या नहीं गिरेगी? क्या क्या चीज़ें हैं? आज के दिन सरकार कहाँ पड़ी है और सरकार के साथ में कितने विधायकों का साथ है? मेरे साथ इस वक्त राजबीर रोहिला हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनसे पूछेंगे और जानेंगे और उनकी स्थिति भी पूछने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी से इतनी नाराजगी क्यों है। राजबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले एक मत पोस्ट पर। सर्वेश जी, आपको नमस्कार। मेरा एक मत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आज तो झटका लगा होगा आपको, चुनावी सीजन है और 3 जो विधायक हैं हरियाणा के, निर्दलीय विधायक बेशक हों, लेकिन उनका तो साथ रहा है आपके पास में। सोमवीर सांगवान दादरी से विधायक आते हैं और भी 2 विधायक, ये बड़ा साथ इन्होंने दिया है आपका 4.5 साल तक। तो आज तो झटका लगना स्वाभाविक होगा, कांग्रेस के साथ चले गए। सर्वेश जी, चुनाव का समय है। अभी लोकसभा चुनाव के 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं और छठे फेज में अपना चुनाव है हरियाणा का। तो छठे फेज में अभी 18-20 दिन बाकी है, शायद 17-18 दिन बाकी है अभी। तो उसमें थोड़ा बहुत उठापटक होती रहती है और जो निर्दलीय जो विधायक गए हैं, ये तो मैं तेरे को शुभकामनाएं दूंगा। साहब, आप थोड़ा बहुत बता रहे हैं, आपकी तो हवा खराब हो रही है। जब 3 विधायक चले जाते हैं, निर्दलीय विधायक बेशक हैं लेकिन विधायक तो हैं, और ऐसे पीक टाइम पर जब अब ये अटकलें हो रही हैं कि मोदी साहब भी हरियाणा में आएंगे, कैंपेन चलाएंगे, आपके जो सांसद के जो उम्मीदवार हैं संसदीय क्षेत्रों में, उनकी वो हवा बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे में ये 3 निर्दलीय विधायक हवा खराब कर जाते हैं और आप छोटी बात बता रहे हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा है, इनकी कोई ना कोई महत्वाकांक्षा ज्यादा रही होंगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या संगठन पूरी नहीं कर पाया, तो ये अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार वहां निकल गए। तो आपके पास तो सर बड़ी बड़ी ताकतें होती है, खजाना सब कुछ आपके पास है। अगर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा थी, या इसका ये माने मतलब कि 4.5 साल से वो साथ थे, तो क्या वो महत्वाकांक्षाएं आप लोग पूरी कर रहे थे उनकी? नहीं हो पा रही होंगी सर उनकी, तो तभी तो गए है ना वो। तो और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार। आज उन्होंने कांग्रेस के मन से अपनी बातें रखी, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने इलाके में जो उनको नाराजगी झेलनी पड़ रही होगी या कुछ और बातें होंगी, कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीजें जो हम नहीं कर पा रहे थे, तो आज उन्होंने अपना फैसला ले लिया। चलो, अच्छी बात है। महत्वाकांक्षा पे बात कर लेंगे। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि क्या बीजेपी सरकार गिर सकती है, नायब सैनी सरकार गिर सकती है चुनाव के बाद में? क्योंकि आपके पास में देखिए पहले से विधायक नहीं थे, जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, निर्दलीय के सहारे आपकी सरकार चल रही थी। खट्टर साहब पहले इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि आप ये भी कहेंगे कि वो जीत कर आ जाएंगे, जो भी आप कहेंगे, लेकिन विधायकों की तो कमी है ना आपके पास। सर, आज हमारे 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं आपको थोड़ा डाटा दे देता हूँ। 5 विधायक जो हैं वो जसपा के हमारे साथ खुले समर्थन में वोट मांग रहे हैं हमारे लोकसभा प्रत्याशियों के लिए। नहीं और तो 2 जब आपके विधायक समर्थन में वो वोट मांग रहे हैं तो उनसे हिम्मत कराओ, थोड़ी सी इस्तीफे दिलवा दो पार्टी से, जेजेपी से। जेजेपी से वो कोई कोड ऑफ उनका कोई जो पार्टी का एक संविधान होता है उस हिसाब से वो इस्तीफा नहीं दे पा रहे, अदरवाइज वो अब तक के इस्तीफा दे चुके होते। क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ना, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, पेंशन खत्म हो जाती है उनकी, है ना, लाचार है। सुनिए मेरी बात। अभी देवेंद्र पब्लिक के बारे में परसों अजय सिंह चौटाला ने कुछ बोला था, भाई वो बोझ है हमारी पार्टी पे। कल देवेंद्र सिंह बबली ने खुद बोल दिया कि जसपा का जो परिवार है वो खुद बोझ है, मतलब इस पार्टी के ऊपर। वो चाहे अभय सिंह सॉरी अजय सिंह चौटाला को ले लो, नैना सिंह चौटाला को ले लो, या फिर दुष्यंत चौटाला को ले लो, उन्होंने तो सारे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनके वो जो दिखते हैं वो, मतलब आज वो हमारे साथ है, नहीं, हमारी ये पार्टी का साथ है। तो रोहिला जी, आप मान ही रहे हो ना कि बीजेपी बैसाखियों के सहारे चलेगी या बैसाखियों के सहारे चल रही है, क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं अभी ना। तो बिल्कुल हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था और सुटेबल सरकार बनाने के लिए भी हमने 4.5 साल तक मतलब हमने जसपा का समर्थन लिया था, ठीक है ना, और निर्दलीयों का समर्थन भी था। तो आज निर्दलीय वो निकल गए, लेकिन कुछ निर्दलीय कुछ बचे हुए हैं, नयनपाल रावत जी है या और 1-2 हैं जो, नहीं, ठीक है ना। 1-2 तो क्या, तो 2 ही बचे हैं बस, 2 ही तो बचे। 5 में देखिए, ऐसा है बलराज कुंडू आपसे खफा है, वो आपको आपके साथ में नहीं आ सकते, उनकी राजनीति खराब हो जाएगी अगर आपके साथ उन्होंने दे दिया तो। दूसरी बार रणजीत सिंह चौटाला वो बीजेपी में चले गए हैं, और 3 ये चले गए हैं, तो बचे 2 ही। जो विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने पिछले सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, और आपको टेक्निकली बताता हूँ 6 महीने तक आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला वो सकते। सही है, वो तो सही है, लेकिन सर वो 6 महीने तो आपकी सरकार का जब चुनाव का वक्त आएगा उससे पहले पहले पूरे हो जाएंगे।
लेकिन सर आप एक बात समझिए, तो 6 महीने अभी 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके 2 महीने बाद फिर चुनाव में चला जाना है, 2 ढाई महीने बाद अविश्वास तो प्रस्ताव कहाँ ऐसा से भी आएगा? मान लें राजवीर जी कि सरकार जो है, सरकार गिरने के डर से चुनाव समय से पहले करवा सकती है। जो अक्टूबर में चुनाव होने प्रस्तावित हैं, तो ये मान लें कि अगस्त नहीं, नहीं, सितंबर में चुनाव हो जाएंगे। सरकार बिल्कुल सुटेबल है और सरकार बिल्कुल अपना समय पूरा करेगी और अक्टूबर में ही मतलब चुनाव होंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। नहीं, कहाँ पे लिख के देंगे सर? आप, आपके हाथ में है क्या चीजें ये? ये चीजें मैंने जो इनपुट लिया मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ ना आपसे, ऐसे थोड़ा ना मैं अपने मन से कुछ बोल दूंगा। अच्छा, आप ये बताइए कि भाई ये क्या नाराजगी थी? सोमवीर सांगवान ने तो आपका बहुत साथ दिया था जिस वक्त किसान आंदोलन कर रहे थे, तो सोमवीर सांगवान ने आपकी इज्जत बचाई थी बीजेपी की। तो अभी ऐसा क्या आ गया सोमवीर मतलब? सोमवीर सांगवान जी सम्मानित नेता है, वो खाप के भी नेता है और उनके कहने से 1300 करोड़ रुपए के चरखी दादरी में काम हुए हैं, जो उन्होंने बार बार मंच से बोला है। हम यहाँ सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, हम सत्ता सेवा करने के लिए आए हैं। जो उन्होंने काम काम मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मांगे थे, उनके सभी काम उनके किए गए हैं। वो आप ये उनसे कभी इंटरव्यू ऐसा लेना तो पूछ नहीं लेना। हुआ आपने सतपाल सांगवान को बीजेपी में मिला लिया, उनको लगा कि ये तो बीजेपी में चले गए, अब तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो कांग्रेस में जा अब सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत आ रहे हैं ना सर। भारतीय जनता पार्टी में तो एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है हरियाणा में, पूरे भारत में। तो इसमें आएंगे जाएंगे, ये तो एक परिवार है, इसकी किसी का विचार नहीं मिलते, लेकिन जो सोचना आ जाता रहे है। हैं वो जिस तरह भी आ रहे हैं, वो गलती से आ रहे हैं कि सही से आ रहे हैं, क्या समझ के आ रहे हैं? परेशानियां तो बहुत हो रही हैं। आपके अशोक तंवर को बहुत दिक्कत आ रही है सिरसा में। नहीं, अशोक तंवर जी का आपने रोड शो नहीं देखा, शायद कवर नहीं किया, या आपने वीडियो नहीं देखे होंगे। अशोक तंवर जी ने एक भव्य रोड शो के साथ नामांकन भरा अपना, और भारतीय जनता पार्टी कम से कम भी वो 2 लाख से दिन वहां पहले जीतने जा देख रही है। लिया और भर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी सर शैलजा तो वहाँ पे जब जबरदस्त चल रही है। जो लोग बता रहे हैं, लोगों के दिलों से आवाज आ रही शैलजा की। अशोक तंवर का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा वहाँ। नहीं, अशोक तंवर जी का जो एक मतलब है, उनका खुद का भी एक वोट बैंक है वहां, आप मान के चलो, वहां से वो सांसद रही है। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत उनके साथ, और मोदी जी आएंगे, तो मोदी जी आएंगे तो एकदम माहौल चेंज हो तो जाएगा, आप ये मान के चलो अच्छा, बिल्कुल। मोदी जी आएंगे तो माहौल चेंज हो जाएगा, ये आपने मान लिया कि भाई माहौल अभी है नहीं, मोदी जी आ जाएंगे तो माहौल ये चेंज हो जो जाएगा। नहीं नहीं, जो मीडिया में जो चला रहे, हमने तो उनका वीडियो देखा है, आप मान, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उनका भव्य हजारों लोग थे उनके उसमें रोड शो में, जो नामांकन में हुआ था। तो ये जो संत जी जिनको लेके आए थे, दो लोगों को, तंवर साहब को भी लेके आए और रणजीत सिंह चौटाला को भी लेके आए, तो ऐसा तो नहीं है जो हवा जो खराब हो रही है बीजेपी की, जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस को, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, तो ये इनकी भी हवा खराब साथ में हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है सर्वेश जी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे डटा हुआ है, मेरी बात समझिए आप। साहब, मैं लोग आपको लोग कहते हैं भी नो, नो जॉब्स नो वोट। आप नौकरी दे नहीं रहे हैं तो वोट भी नहीं मिलेंगे आपको। 1,40,000 नौकरियां, पक्की नौकरियां दी है, और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आगे भी नौकरियां दी जाएंगी। और हमने पक्की नौकरियां दी, हमने कोई कांग्रेस की तरह गेस्ट नहीं भर्ती करे, हमने ठेके पे भर्ती नहीं करे तो सर हमने। आपका तरीका है वो, आप ग्रुप डी में जो है ना, ग्रुप डी में सी में कुछ भर्तियां आप ठीक ठाक से कर देते हो, तो आपको लगता है कि इससे हवा बन जाएगी, और बाकी चीजों में मामला गड़बड़ में चल रहा है। मैं आपको सैकड़ों वीडियो दे सकता हूं सर, एक एक गांव से 40-40 मतलब बच्चे लगे हैं, और पहले वो उस गांव में आप, ये तो हुड्डा साहब का जो गढ़ है किलोई है, मैं सांगी की वीडियो दे सकता हूं आपको। अभी शैलजा जी नहीं तो वो सर, वो लगे सुनिए, हैं तो लगे, शैलजा नहीं जी, नहीं शैलजा रोहिला जी जी, के कल, वो लगे हैं तो अपनी काबिलियत पे लगे हैं, उन्होंने मेहनत की हाँ, है। तो ये काबिलियत का जो एक व्यवस्था परिवर्तन मनोहर लाल जी ने किया, उसी की वजह से लगे, अदरवाइज तो बैग वाले लगा करते, या फिर मंत्रियों की सिफारिश। क्योंकि आपका एक वीडियो देखा था मैंने जेपी जी का, जिसमें वो कह रहे थे पर्ची तो हम लेते हैं, तो उन्होंने आधी बात तो कह दी, बट वो आधी बात छुपा के, नहीं वो तो मैंने आपका वीडियो तो 37 सेकंड का। नहीं, वो वीडियो पूरा इंटरव्यू था, उन्होंने कहा, बिल्कुल ठोक के कहा कि पर्ची लेते थे, लेकिन ये कहा कि भी नौकरी की नहीं लेते थे, काम करवाते थे, वो काम की पर्ची और लेते बाद थे। में कुछ बोलो से बात है, क्योंकि आपने प्रश्न तो वही किया था ना, आपके प्रश्न पे आप जो प्रश्न कर रहे हैं मुझसे, मैं कोई उत्तर नहीं, दूं? पर्सन हमने किया था, अभी खर्ची और पर्ची की बात की थी, कहते अभी खर्ची तो नहीं थी, पर्ची थी, पर्ची ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है सर्वेश जी, बिल्कुल, ये जो ठेकेदारी पे लगाया करते हैं ना हुड्डा साहब की सरकार में, इन लोगों को 18,000 रुपए साइन करवा करते, 8,000 रुपए दिया करते। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार ने HKRN यानी हरियाणा कौशल विकास लाके उनको पूरी सैलरी देने का अच्छा, काम किया। अभी बात हम विधायकों की कर रहे थे, कांग्रेस तो यहाँ तक कहती है कि जो बीजेपी में भी विधायक हैं उनका भी दम घुट रहा आपकी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उस नीति में कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते, कुछ नहीं करते, क्योंकि एक संगठन आधारित कैडर है ये, और जो सरकार है, सरकार अपने नियम से चलती है, ठीक है ना। तो जो सोमवीर सांगवान जी है, उनसे आप एक बार मेरा सवाल पूछना कि आपके कहने पर श्री मनोहर लाल जी ने कितना पैसा दादरी को दिया है। अब अगर वो करे, अगर बिसरा देंगे तो उसमें तो कोई इलाज नहीं उस चीज का, क्योंकि लोकतंत्र है।
सर सरकार ने क्या पैसा दिया है ना, जनता का पैसा जनता के लिए लगेगा, वो उसमें सरकार क्या नहीं, आप करेगी? एक बात देखो, जब हम मांगने नहीं जाएंगे, आप एक बात बताइए, आप जब जीने के और आप ये भी चारों तो ओर देख मानिए लेना, कि सोमवीर सांगवानी भी तो आपका साथ दिया, आपकी सरकार को कितनी बार बिल्कुल साथ फजीत से दिया, बचवाया उन्होंने। तो जनता उनको जवाब देगी अब आने वाले समय में। क्योंकि जो जो आदमी 1300 करोड़ रुपए लगवा के भी मतलब मान ली कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, तो कोई ना कोई तो उसके मन में भी उसकी हो सकता है पर्सनल उनकी जो इच्छा है वो पूरी ना हुई हो, लेकिन इलाके के लिए जो मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया। नहीं तो अब आपको लगता है मतलब कि सरकार जो है आप बचा लेंगे, मतलब आपके जो दो दो निर्दलीय बचे हैं बिल्कुल श्योर, बाकी, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल। मतलब जेजेपी के सहारे, मतलब आपका जो किस्मत का जेजेपी फैसला। का कोई सहारा नहीं, हमारे पास विधायक है। नहीं तो आपके जेजेपी से आपके हमारा कोई आपके आज विधायक कोई तो आपके पास गठबंधन है नहीं नहीं, है। तो और किसके विधायक है? जेजेपी के विधायक है। जेजेपी का हमारा कोई गठबंधन नहीं है। जेजेपी के जो विधायक है जो जो अभी तो उनसे आपने बागी है। राजवीर जी, अभी तो आपने कहा ना 5 विधायकों का साथ है जेजेपी का। हाँ है, बिल्कुल है, मैं कब मना कर रहा हूँ। तो जेजेपी का आप एक बार रामनिवास सुरजाखेड़ा के आपने एक अलग उन्होंने राह पकड़ रखी है, रामकुमार गौतम जी ने अलग राह पकड़ रखी है, जोगीराम जी ने मंच पे आके समर्थन दिया है। तो आप ये देखिए ना। आपको लगता है कि ये जो मतलब जैसे अब आप कह रहे हैं कि 5 विधायक जेजेपी के हमारे साथ हैं, 2 निर्दलीय बचे हैं, वो भी समर्थन दे देंगे, तो आपको कुल मिला के लग नहीं रहा कि बीजेपी की भद पिट रही है, मतलब चीजें आपके हाँ, पास हमारी में कोई हैं? बात नहीं पिट रही। चुनाव अभी 6 महीने तक तो अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुटेबल है, और अक्टूबर में चुनाव है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी जी के नेतृत्व में जब लड़ेगी। जब आप देखिए, आपने कहा कि जेजेपी के विधायकों का साथ है, देख जेजेपी का साथ आपने खुद छोड़ा, आपकी सरकार ने, आपका संगठन ने फैसला लिया कि जेजेपी का साथ नहीं चाहिए, आप छोड़ देते हैं। फिर जब मुसीबत आती है तो आपको जेजेपी के विधायक याद आते हैं, उनमें तोड़फोड़ की कोशिश किया हमें जो भी वो है। विधायक तो शुरू से हमारे साथ थे। वो तो दुष्यंत चौटाला की जो नीतियां है, जो तानाशाही उन्होंने उनके साथ की हुई है। अच्छा, राम कुमार को साढ़े 4 साल साहब आपको याद ही नहीं आई, नीतियां भी याद नहीं है, दुष्यंत चौटाला जब तो पूरी मौज में। वो तो नहीं नहीं, वो उनके विधायक बोल रहे हैं ना, वो तो उनके विधायक मंचों से बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल रहे हैं। अब देवेंद्र बबली ने परसों बोला कि ये जो जसपा का जो सिर्फ परिवार है यही इस पार्टी पे बोझ है। तो अब हमने थोड़े ना उनको शब्द दिए, तो वो अपने मन की व्यथा बता रहे हैं भाई, उनके साथ जो जो किया गया है। तो आपको कितना लगता है कि मोदी साहब जब हरियाणा में आएंगे तो फिर आपकी हवा थोड़ी सी बनेगी, ऐसा कितना लगता है आपको? सर, मैं मोदी जी से की बात करने से पहले आपको 20-30 सेकंड में का एक बात और जी बताऊंगा। जी भारतीय जी। जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बना रखे हैं। तो आप ये बात मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है वो लास्ट तक लड़ता है, और लड़ते हैं तो जीतते हैं। ठीक है ना, हमने मतलब हम बिल्कुल लड़ रहे हैं, और 10 के 10 सीटें जीते। रही नरेंद्र मोदी जी की बात, वो तो हमारे लिए एडवांटेज है, वो तो हमारे लिए आशीर्वाद है। हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है हमारी, तो वो आएंगे। राजवीर जी 10 में से आपका एक कैंडिडेट ऐसा बता दें एमपी के चुनाव में जो चुनाव लड़ रहा है और वो बिना मोदी का नाम लिए जीत के आ सके, एक बता दें आप मुझे आदमी। नहीं नहीं, आप एक बात बताइए मुझे, अब मोदी का नाम क्यों ना ले, वो हमारे शीर्ष नेता, 10 साल तक अभी उन्होंने आपने हमारा कहा ना, नेतृत्व अभी किया। आपने तो कहा ना कि मोदी तो एडवांटेज है, वैसे तो सारे के सारे भरकम है, तो मुझे एक एक हाँ, तो मोदी एडवांटेज है एक हमारे। प्रत्याशी आप बता दें जो खुद के बूते पे जीत के आ सकता हो। आप मुझे ये इवन देन बताइए, मनोहर ये लाल केंद्र का खट्टर क्या आ चुनाव है। सकते हैं क्या अपने अपने बूते पे जीत के आ सकते हैं? ये लोकसभा का चुनाव है सर्वेश जी, और लोकसभा का चुनाव शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में लड़ा जाता है। हाँ अभी आप आए ना, तो अभी आपने, ये लोकसभा अभी का तो आपने चुनाव है, कहा था कि और एडवांटेज है। हमारे सभी 10 के 10 कैंडिडेट को श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और 10 की 10 सीटें हम जीतने जा अच्छा रहे हैं। एक बार जो है ना, जब नतीजे आएंगे मैं कोशिश करूंगा उस वक्त भी आपसे बात करने की। 10 की 10 सीट की जो आप बात कर रहे हैं ना कि 10 सीटें आएंगी, 10 सीटें जीत के आएंगे, तो उस दिन फिर से एक बार चर्चा करेंगे आपके साथ में। बिल्कुल जुड़ूंगा आपके साथ में, और मैं आपका दिल से सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं आपसे जुड़ूंगा नहीं बिल्कुल। शुक्रिया इस बात के लिए, और ये तो एक डिस्कशन है और होना भी चाहिए, क्योंकि चर्चाएं आज इस बात को लेकर हैं कि क्या नायब सैनी सरकार गिर सकती है। तो अभी चांसेस कम हैं जो हमको लगते हैं, लेकिन संकट तो है, हवा तो खराब हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और राजवीर जी माने ना माने, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, तो ये इनका तो धर्म भी यही कहता है कि वो किसी बात पे इनको अड़ना ही चाहिए, और वो अड़ भी रहे हैं। लेकिन हवा इसमें कोई शक नहीं बीजेपी की खराब हो रही है। 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, तो इससे और चीज़ें होंगी। और जो जिनका ये दावा कर रहे हैं जेजेपी के 5 विधायकों के साथ की बात कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा वो इनके साथ खड़े होते हैं या कहाँ जाते हैं। और जोगीराम सिहाग ने जो बात कही थी कि वो बीजेपी का साथ देंगे, मोदी साहब का साथ देंगे, तो क्या अब ये निर्दलीय विधायक जब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं तो उनका स्टैंड भी बना रहता है या इसमें भी लोचा पड़ सकता है? खुल के कमेंट करें वीडियो पे, और पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर जरूर करें, और आप देखते हैं एकमत पोस्ट। नमस्कार। और रोहिला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमसे, शुक्रिया। शुक्रिया सर्वेश जी।